जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो है। ज्योग्राफी के प्रश्न रहेंगे इसमें, कुछ इंडिया की ज्योग्राफी और कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो दोनों के प्रश्न मिले जुले प्रश्न होंगे और ये झांखर प्रश्न है। झांखर मतलब समझते हो, जो इधर अवधि क्षेत्र वाले होंगे वो झांखर का मतलब समझते होंगे। ऐसे प्रश्न जो उलझ जाते हैं, जिनमें दिमाग थोड़ा सा आपका उलझ जाता है, तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, इसको अगर बिना हल किए हुए अगर आप जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सेंटेंस वाले प्रश्न हैं या जो थोड़े से वाक्य बना करके और इस तरीके के प्रश्न हैं जिनकी संभावना अधिक है, तो उस तरीके के प्रश्नों को लेकर आने के लिए सीरीज़ बोल रहे थे डिमांड पे। तो ऑन डिमांड ये मैं लेकर आया हूँ, तो इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब इस पर नहीं हुआ, बेसिकली लाइक्स और ये नहीं आया, तो इसको मैं ज़्यादा दिन तक आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो एक दो वीडियोस देंगे, उसके बाद देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसा रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे इसमें प्रश्न ये पहला देखिए, ये नंबरिंग पर मत जाइएगा आप लोग। ठीक है, पहला प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा अफ्रीका का जो मैप अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे बोत्सवाना पड़ता है और बोत्सवाना में ही इधर ही आपका ये कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, तो बोत्सवाना तो एक तो आपका ये रहेगा। ठीक है, उसके साथ आपका ये नामीबिया में भी रहता है, इसका कुछ पार्ट कालाहारी का जो कुछ क्षेत्र है, और दक्षिण अफ्रीका में भी टच करता है। तो ये तीन जो देश हैं इससे ये सीमा साझा करते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगर आप इस हिसाब से कूट इसका देखेंगे तो आपका ये 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, अन्यथा मैं आपको चीज़ों को बताता चलूँगा। कोई नई चीज़ आपको पता चले तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कि इसमें पूछा है कि इनमें से प्रवाल द्वीप के उदाहरण कौन से हैं। तो प्रवाल द्वीप आपको समझना पड़ेगा, जो एटॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, ये समझिए पहले, तब तो आपको पता चलेगा। तो प्रवाल द्वीप जो है, ये प्रवाल जो है बेसिकली मूंगा, जो मृत मूंगा होते हैं ना, मृत मूंगा, उन्हीं के मतलब कंपाइलेशन से ये धीरे 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 जो है वो बनता चला जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका ये लक्षद्वीप, बरमुडा और मालदीव, ये तीनों जो है प्रवाल द्वीप हैं। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एलिमिनेशन मेथड देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 2 4 आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, 1 2 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, आसवान डैम। ये आसवान डैम कहाँ पर पड़ता है। तो देखिए, ज्योग्राफी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है यूपीपीसीएस। ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो आसवान डैम अगर आप देखिए तो नील नदी पे ये पड़ता है, नील नदी पे बनाया गया है ये, और ये मिस्र में है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। मैप में देख लीजिए, अगर ये आप अगर कोई चीज़ जैसे इस तरीके का जो जोग्राफिक लोकेशन वाला जो पार्ट हो, उसमें आप मैप ज़रूर देख लीजिए। मैं इसमें मैप इन्वॉल्व नहीं कर पाया हूँ उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन आप लोग जैसे आपको पता हो कि आसवान डैम, अब नई चीज़ मान लो समझ में आएगी यार ये आसवान डैम है कहाँ, तो देख लीजिए उसको, आप मैप गूगल पे सर्च कीजिए और आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। यहाँ पे पठार दिए हुए हैं, बहुत पूछता है ये प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इनमें से आपको मैचिंग करना है। तो देखिए पैटागोनिया का पठार, अगर आप थोड़ा बहुत आपको मैपिंग आती है, आपने कर रखा है, तो आपको पता होगा कि पैटागोनिया का पठार जो है वो साउथ जो अमेरिका है यानी अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिकी देश है उधर ये पड़ता है बेसिकली। ठीक है, अनातोलिया का पठार तुर्की में पड़ता है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, एक दो अगर आपको पता है तो आराम से कर सकते हैं। जैसे अब पैटागोनिया का पता चल गया अर्जेंटीना, और अनातोलिया आपको तुर्की पता चल गया, यानी ए का 4 और सी का 2। तो आप यहाँ देख लीजिए ऑप्शन। ठीक है, ए का 4 और एक ही है देखिए,
सीधे सीधे आपका प्रश्न आपका यहाँ पे सीधे सीधे प्रश्न आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ और करना ही नहीं है, सिर्फ एक ही आपको ढूंढना ही है इसमें। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछता है भाई ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकियों को भी मैच कर लीजिए क्योंकि पता रहना चाहिए। तो सी का 2 मैंने बता दिया और ए का 4 बता दिया। और ये बवेरियन जो है वो आपका जर्मनी में है, बी से ये बवेरियन और जर्मनी। और ये मैसिफ वाला ये स्पेन में। तो क्या पता मैसिफ पूछ ले कि मैसिफ और बवेरियन ऐसे ही 2 मैचिंग में दे दे, तो याद रखिएगा ये चीज़। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे सूची देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए रॉकी पर्वत, और इधर मतलब इधर पर्वत दी हुई है श्रेणी, और इधर सर्वोच्च शिखर कौन से किस उसके हैं श्रेणी के। ठीक है, कौन से पर्वत पे कौन सा शिखर पड़ता है। जैसे देखिए आप ये मैपिंग वाले प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, कम से कम 3 से 4 प्रश्न तो मैपिंग से सिर्फ देता है। और ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है, ये तो खैर अभी ये तो जीके वाला पोर्शन हो गया एक तरीके से। ठीक है, जीएस पोर्शन, मैपिंग वाला इससे पहले वाला था। ठीक, तो इसमें देखिए अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगाइए आप, मान लीजिए इसमें से कुछ ऐसा चीज़ पता हो, जैसे इंडीज़ में आप देखिए कि एकांका गुआ ये इसका पड़ता है। तो सी का अगर 4 आप देखिए इसमें कहीं है सी का 4, तो 2 में मिलता है ये यहाँ पे, यानी कि ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आल्प्स पर्वत आपको पता है कि जो आल्प्स पर्वत है वो यूरोप में पड़ता है, और माउंट ब्लैक भी उधर ही है। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाइए इस तरीके से कि भैया ये आल्प्स जो है माउंट ब्लैक। ठीक, तो डी का 1, तो आप देखिए यहाँ पे डी का जो 1 है, ये 2 तो ऐसे ही आपको दोनों मिल गया। डी का 1 सिर्फ एक ही में है और आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, यानी ए का 3 बी का 2, और ए का 3 यानी कि रॉकी का जो है वो माउंट एल्बर्ट, और बी का 2 यानी कि देमाबंद या देवबंद बोलते हैं इसको। ठीक, याद रखिएगा एल्बुर्ज देवबंद, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर अवस्थिति, ये मैपिंग वाला प्रश्न आ गया फिर से। देखिए तो ये बहुत फेमस ये हैं ये सब। जैसे काराकुम आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान है, तो ए का 2 आप देख सकते हैं इसमें। ठीक, ये दस्ते कबीर दस्ते लुट, एक दस्ते लुट ऐसे भी है एक। ठीक है, और दस्ते कबीर तो है ही है, दस्ते लुट भी है। ये दोनों जो है वो आपके ईरान में पड़ते हैं, ये ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, कजाइल कुम ये आपका उज्बेकिस्तान में, और नाफूद जो है ये आपका सऊदी अरब में। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसमें। देखिए ठीक है, 2-1 ये 2-1-4। ठीक, अरल सागर देखिए, अरल सागर ये मध्य एशिया में पड़ता है, और ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये बड़ा सा कजाकिस्तान है, और इधर ये आपका यहाँ पे उज्बेकिस्तान पड़ता है, इस साइड में उज्बेकिस्तान है, और इन्हीं के दोनों के बीच में ये है अरल सागर। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये आपका 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न इनमें से सही हो रहे थे। ठीक है, बेसिकली आप मेरा वीडियो पॉज कर दीजिए, जब मैं उत्तर बताने के पहले ही पॉज कर दीजिए, और उसके बाद आप प्रश्न को पढ़ के उत्तर आप खुद देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ये जो 15-16 प्रश्न हैं, ये कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, तो दक्षिण अमेरिका है मान लीजिए ये, उसके पश्चिमी तट पे। ठीक है, जो आपका ये दक्षिण अमेरिका ऐसे है ना, ऐसे इस तरीके से है कुछ इस आकार का, तो इसका जो पश्चिमी तट है ये है। ठीक है, और बोल रहा है कि उस मरुस्थल और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, इधर आपका ये दक्षिण अफ्रीका ऐसे ऐसे है ना, ये इस हिसाब से ऐसे, तो इसका जो पश्चिमी तट है ये है। तो पूछ रहा है कि कालाहारी, यहाँ मैंने बताया अभी बोत्सवाना कालाहारी वाला मरुस्थल है ना, उसका आविर्भाव क्रमशः उधर कौन सा है आपका जो मरुस्थल है वो अटाकामा है, इस तरफ चिली उली जो है ना, और इधर क्या है ये कालाहारी। तो ये बोल रहा है कि अटाकामा पेरू और बेंगुला, इसकी वजह से ये जो कालाहारी है वो बेंगुला की वजह से, ये ठंडी धाराओं की वजह से है। तो ये दोनों, ये कथन सही है। ठीक है, ये दोनों ही ठंडी धाराएं हैं। बेसिकली महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जो कि मुख्यतः देखेंगे आप, तो वहाँ पे क्या है, ठंडी धाराएं चलती हैं, और जहाँ पे ठंडी धाराएं रहती हैं वो महासागरीय धाराएं, वहाँ पे मतलब आपको मरुस्थल ज़रूर मिलेगा। उसका रीज़न है
उसका एक कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट का ये मतलब हुआ कि भाई जो ठंडी जो जलधाराएं होती हैं उनसे वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको जो हवा होगी वहाँ शुष्क हो जाएगी, ठीक है। और हवा जो शुष्क हो जाएगी तो उनमें उसमें नमी नहीं होगी, नमी नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो फिर वहाँ पे मरुस्थल होना ही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट, अच्छा दूसरा भी है इसमें, ये भी पढ़ लीजिए। गर्म जलधाराएं उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाकर तापमान में वितरण समानता का प्रयास करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो गर्म जलधाराएं होती हैं उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं, वो जाती हैं, ठीक है। धाराओं को मैंने एक वीडियो बहुत बढ़िया सा बनाया है अभी, उसको कमेंट पिन कर दूंगा मैं, इसमें आई पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा बताया हुआ है, ठंडी गर्म जलधाराएँ सब, ठीक है। ठंडी जलधाराओं का मैंने बताया था ना कि बीपी कंपनी का वर्ल्ड कप, गोल्फ का वर्ल्ड कप, बीपी कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप कराया, ठीक है। जो हारेगा वो ठंडा करंट उसको छुआया जाएगा। कहने का मतलब ठंडी जो करंट धाराएं हैं जो, उनके लिए एक ट्रिक बनाया है गोल्फ, बीपी, डब्ल्यूसी, है ना। तो ये चीज़ कैलिफोर्निया में, ये याद रखिएगा। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ठंडी जलधाराएं हैं उनका एक ट्रिक याद रखिएगा। बीपी कंपनी ने, पूरा लिख दे रहा हूँ, बीपी कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप कराया, वर्ल्ड कप कराया कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया, ठीक है। जो हारेगा उसे ठंडा करंट छुआया जाएगा, ठंडा करंट छुआया जाएगा। ठंडा करंट इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि ये आपको याद रहे कि ये जो ठंडी जलधाराएं हैं उनके लिए ये एक ट्रिक है, ठीक। तो ये हो गई आपकी बीपी से बेंगुला, पेरू, अभी ये बताया ना यहाँ पे, इसमें पेरू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, पेरू, बेंगुला, ये भी है बेंगुला, है ना। गोल्फ से बहुत सारी ये हैं, ये ठीक है। ये ओसियो, लेब्राडोर, ठीक है, फॉकलैंड, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कैनारी, और ये एक कैलिफोर्निया, ठीक। तो ये भी, ये सारी ही हैं, ठीक है। ये सारी ठंडी वाली हैं। इसके अलावा जो और आपको मिलेंगी वो सब गर्म मिलेंगी, ठीक। तो ये याद रखिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने वो बताया है, पूरा वीडियो पूरा है उसका, देख लीजिएगा आप, कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ये दोनों कथन सही हैं आपके, ये सॉरी, ये वाला जो डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो देखिए जो ये आपका स्ट्रोम्बोली है, ये बेसिकली है क्या, ये स्ट्रोम्बोली, ये बेसिकली ये आपका एक माउंटेन है, और ये ज्वालामुखी माउंटेन है ना, ज्वालामुखी माउंटेन है, हमेशा इसमें उद्गार होते रहते हैं, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। एटना भी आपका इटली में पड़ता है ना, और विसुवियस भी। तो याद रखिएगा, मैपिंग से बहुत पूछता है, ये मैचिंग में आता है, ये पूछ लेता है। विक्टोरिया जलप्रपात ये कहाँ पे पड़ता है, याद रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पे है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात जो कि आपका जिम्बाब्वे प्लस जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया दोनों देशों के बीच में है ये। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के भी बीच में है, वो एक मैचिंग हो रही है ना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जाम्बेजी, है ना, और ये विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें प्रश्न, वैश्विक तापन के प्रमाण क्या हैं, कि वैश्विक तापन हो रहा है, यानी कि वैश्विक तापन बढ़ रहा है, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि विश्व के 5 देश मिलकर के भयंकर तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें इसके यूएसए नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद चाइना, फिर रसिया, फिर शायद जापान है या ब्रिटेन कोई है, फिर इंडिया है 5वें नंबर पे, ठीक है। ये 5 देश मिल करके मतलब आधे से अधिक जो उत्सर्जन है वही कर रहे हैं, यही लोग पाँचों, ठीक है। जिसमें कि यूएसए का पार्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और यूएसए की दादागिरी देखो कि जब ट्रंप महोदय थे तो वो पेरिस समझौते से ही वो हट गए थे, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। फिलहाल अभी तो ज्वाइन हो गया है पेरिस समझौते में फिर से, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें बोला है कि क्या प्रमाण हैं, तो देखिए इसमें अंटार्कटिका के हिम परतों का टूटना, ठीक है, एक चीज़। ये सागर स्तर का ऊंचा उठना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बर्फ़ वगैरह ये सब पिघल के आएंगी तो कहाँ जाएंगी वो सब, है ना। सागर तट का ऊंचा होना, फिर सागरों के तापमान में वृद्धि भी, ये भी है। ये
प्रश्न ये दिया हुआ, उत्तरी गोलार्ध में स्थायी तुषार यानी कि जो बर्फ़ बहुत पुरानी हो जाती है ना, जम जाती है ना, देखा वही है, वो परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, परमाफ्रॉस्ट। ठीक, तो ये क्या है, वो स्थायी तुषार यानी कि जो बर्फ़ गिरते 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 काफ़ी पुरानी हो जाती है, जम जाती है एकदम, उसी को बोलते हैं ये। पर्वतमालाओं में वृक्ष रेखा का जो है वो ऊपर जाना, तो ये भी है खिसकना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारे ही ये आपके क्या हैं, वैश्विक तापन के प्रमाण हैं, ये प्रमाण मिलते हैं इसको। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों के बारे में पूछा गया है, और रूपांतरित शैल यानी कि एक तरफ आपके चट्टान दिए हुए हैं और रूपांतरण क्या हुआ है उसमें। तो देखिए, जैसे ग्रेनाइट में क्या है आपका, ग्रेनाइट क्या है, नीस है ना, ये एनसीईआरटी में भी आपको बहुत देखा होगा, बहुत पेट क्वेश्चन है ये, उसमें एकदम एनसीईआरटी से ही उठा के दे दिया है। ठीक है, देखिए ग्रेनाइट नीस है ना, तो ये दोनों क्या हैं, ये बेसिकली ये इग्नियस रॉक हैं। ये क्या है ये, ठीक है, तो देखिए इसमें ये दोनों इग्नियस रॉक हैं, आपको पता है दोनों, ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये इसका बेसाल्ट ये आपका सिस्ट, ठीक है, और ये ग्रेनाइट से नीस में रूपांतरण होता है। बलुका पत्थर आपका ये क्वार्ट्जाइट इसमें बन जाता है। ठीक है, और ये चॉक डोलामाइट ये संगमरमर। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें बता दिया मैंने, ये आपका सिस्ट, ये आपका ग्रेनाइट आपका नीस, सॉरी ग्रेनाइट नीस, अरे यार, ग्रेनाइट आपका नीस हो गया, बेसाल्ट सिस्ट हो गया, बलका पत्थर क्वार्ट्जाइट, और ये। तो इस तरीके से आप इसकी मैचिंग कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो आपका इसमें कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या है, ये जो दिए हुए हैं आप पढ़ेंगे इसको तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें जो ये आइसोमोर है, आइसोमर, ये समान हिमपात के लिए नहीं है। ठीक है, ये औसत मासिक वर्षा के लिए होती है, औसत मासिक वर्षा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है, बाकी सब सही है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये और भी है आगे। ठीक है, ये एक प्रश्न और है, देखिए इसमें बोल रहा है कि ओशिनिया में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं। ओशिनिया, ठीक है, ओशिनिया ये इधर छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं ना, ये करीब 14 कंट्रीज़ का इसमें एक तरीके से समूह है। बेसिकली इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया ये और ये सब आते हैं। ठीक है, और इसमें ये जितने भी है ना, ये मालेनेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये सबको मिला करके ओशिनेशिया बोलते हैं इसको। ये इधर वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये ऑस्ट्रेलिया के इधर जितने भी हैं ये सब। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला जो आप यहाँ पे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इधर से ले करके, यहाँ से ले करके इधर 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 ये सब जितना फैला हुआ है ये पूरा ओशिनिया कहलाता है, ओशिनिया। ठीक है, उसमें ये सब आ जाता है ये सब। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें 14 कंट्रीज़ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला के, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इनको मिला करके ये। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इनमें से सबसे बड़ा है, बाकी नौरू सबसे छोटा है। ठीक है, नौरू यहीं आता है, नौरू भी। ठीक है, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। देखिए इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, कथन कौन से हैं इसमें, कि कोरल या प्रवाल जीव जब पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, कोरल ब्लीचिंग जिसको बोलते हो आप, है ना, कोरल ब्लीचिंग। ठीक, वही है ये। कारण बता रहा है इसमें, क्योंकि प्रवाल जीवों का जो सांथेला नामक शैवाल है, सहजीवी संबंध होता है, तापमान वृद्धि के या प्रदूषण की अधिक मात्रा होने से ये शैवाल से मतलब समाप्त होने लगते हैं। तो बेसिकली उनका जो कलर होता है वो हट जाता है और वो वाइट हो जाते हैं। ठीक है, वही कोरल जो है वो ब्लीचिंग होता है। तो ये दोनों कथन सही हैं और इसका जो व्याख्या है वो भी सही है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसमें से आपका प्रश्न कौन सा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये यूरोपीय देशों से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, पूछ रहा है कि कहाँ से गुजरती है इसमें से। तो देखिए इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन। तो इसमें जो आपका बेल्जियम है, यहाँ से आप ग्रीनविच समझ रहे हो ये कौन सी रेखा है। ठीक है,
ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच जो रेखा है वहीं से आपका टाइम जो है एक मानक माना गया है, बोलते हैं ना GMT। तो ग्रीन मीन क्या है ये, टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो वहीं से उसको ये मानक माना जाता है। तो वो रेखा वही पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से गुजरती है वो। तो देखिए इंग्लैंड से भी गुजरती है, फ्रांस से जाती है, स्पेन से जाती है, बेल्जियम से नहीं जाती है, ठीक है। बेल्जियम आपका उधर है, उस साइड में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों ही देशों से गुजरती है, ठीक है। कुल अगर देखा जाए तो ये जो ये GMT ये रेखा है, ये ग्रीनविच, ये करीब 8, ये लगभग 8 देशों से, करीब क्या 8 देशों से ये गुजरती है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका C। ये आपके लगभग 15-20 प्रश्न जो भी रहे हों, मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन ये बहुत झांखर प्रश्न थे ये, ठीक है, झांखर, ये आपका बहुत ही झांखर प्रश्न थे, ठीक है। इनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा मैपिंग आपको आनी चाहिए, आपको लोकेशंस पता होने चाहिए, तभी आपको ये प्रश्न हल कर पाएंगे। थोड़ा दिमाग को मतलब एकदम इजी उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा। अगर सही लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का आपको जो नोटिफिकेशन है वो सब मिलता रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।